आपके पास यूएसडीटी पड़े हुए हैं, बीएनबी पड़े हुए हैं, मगर आप कोई भी ट्रेड नहीं कर रहे हैं क्योंकि मार्केट का कुछ पता नहीं है, वॉलेटाइल है, ऊपर जाएगी या डाउन जाएगी, कोई आइडिया आपको नहीं है। तो आपने अपने जितने भी कॉइन थे, बीएनबी थे या कोई भी कॉइन थे, आपने उसको कन्वर्ट करके यूएसडीटी में रख दिया या बीएनबी में रख दिया। अब उन्हीं यूएसडीटी या बीएनबी का क्या हो रहा है, अचार डल रहा है, किसी काम में नहीं आ रहे। क्यों ना मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊं कि वही बीएनबी या यूएसडीटी इस्तेमाल करके सिर्फ आपके अकाउंट में पड़े हुए हो, कहीं पे भी आपको ट्रेड ना करनी हो, कुछ परचेस ना करना हो, और फ्री में आपको कोई नया कॉइन जो लॉन्च होने वाला हो बाइनेंस पे, उसके आपको टोकन्स मिल जाए, कॉइन्स मिल जाए, तो फिर कैसा रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आप अपने बीएनबी जो आपके पास जस्ट रखे हुए हो या टीयूएसडीटी, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, वो जस्ट आपके अकाउंट में पड़े हुए हो, वो लॉन्च पूल के थ्रू आप स्टैकिंग पे लगा दें और फ्री में हर घंटे के बाद आपको फ्री टोकन्स मिलते रहें, तो कैसा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा ना। तो बाइनेंस लॉन्च पूल के थ्रू ये पॉसिबल है और ये हो सकता है। हेलो गाइस, मेरा नाम बख्तियार है और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्नी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाइनेंस लॉन्च पूल के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी बाइनेंस लॉन्च पैड के बारे में कि आप उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्री सेल में कोई भी कॉइन बाइनेंस पे लॉन्च होने से पहले, लिस्ट होने से पहले आप उसको कैसे परचेस करके उससे प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्च पूल क्या होता है, इसमें कौन से कॉइन्स आते हैं, स्टैकिंग कैसे होती है, अर्निंग कैसे होती है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, इंशाल्लाह ये वीडियो की एंड तक आप समझ जाएंगे कि बाइनेंस लॉन्च पूल क्या होता है। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि बाइनेंस लॉन्च पैड और बाइनेंस लॉन्च पूल दोनों के बीच में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनेंस लॉन्च पूल की। बाइनेंस लॉन्च पूल पे वो कॉइन्स आते हैं जो पहले किसी ना किसी एक्सचेंज पे लगे हुए होते हैं, ठीक है। और लॉन्च पैड पे क्या था, जैसे मैंने आपको बताया था, बाइनेंस लॉन्च पैड पे सिर्फ वही कॉइन आते हैं जो किसी भी एक्सचेंज पे नहीं होते, और लॉन्च पूल पे वो कॉइन आते हैं जो किसी ना किसी एक्सचेंज पे होते हैं, ठीक है। वो पहले से ही किसी ना किसी एक्सचेंज पे होते हैं, अब बाइनेंस पे लिस्ट होने वाले होते हैं। तो जब बाइनेंस पे लिस्ट होने वाले होते हैं तो बाइनेंस उसको लॉन्च पूल में ले आता है। लॉन्च पूल में आप अपने टीयूएसडीटी, बीएनबी या जो भी कॉइन वहाँ पे होते हैं, वो कॉइन अपने स्टेक करके उससे फ्री वो टोकन हासिल कर सकते हैं। जस्ट आपको अपने जो कॉइन्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास बीएनबी पड़े हुए हैं, किसी ट्रेड पे नहीं लगाए हुए, तो आपको जस्ट वो स्टेक करने हैं। स्टेक का मतलब ये होता है कि आपके कॉइन वहाँ पे जस्ट लग जाएंगे, ठीक है। एक तरह से आपके समझो वो कॉइन वहाँ पे लग गए। कुछ टाइम के बाद फार्मिंग होती है, किसी की हर घंटे के बाद होती है, किसी की एक दिन के बाद होती है, किसी की 30 दिन के बाद होती है, और उस फार्मिंग के दौरान आपको फ्री में वो टोकन मिलते रहते हैं। जब तक आपके बीएनबी स्टैकिंग पे लगे होते हैं, आपको फ्री में टोकन्स मिलते रहते हैं, और जैसे ही आप उसको अनक्लेम करेंगे तो वापस आपके बीएनबी अकाउंट में आ जाएंगे, और जो आपके टोकन्स मिलेंगे वो भी वहाँ पे आ जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे बीएनबी जितने आपके हैं वही रहेंगे, आपको उसके बरक्स कुछ और कॉइन्स भी, टोकन्स भी मिलते रहेंगे। तो अब इसको करते कैसे हैं, बाइनेंस लॉन्च पूल इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो मैं आपको एप्लीकेशन पे बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्च पूल कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो फ्री में टोकन हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको बाइनेंस की एप्लीकेशन खोलनी है, जैसे मैंने अपने पास खोल ली है। अगर आपने अभी तक बाइनेंस पे अकाउंट नहीं बनाया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताइए कि आप कैसे बाइनेंस का अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया कि आप यूएसडीटी कैसे परचेस कर सकते हैं, कॉइन कैसे परचेस कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इसी चैनल पे। तो यहाँ पे हम खोलते हैं लॉन्च पूल। लॉन्च पूल पे आने के लिए आपको जाना पड़ेगा लॉन्च पैड पे। ये देख रहे हैं मेरे पास लॉन्च पैड का ऑप्शन शो हो रहा है, अगर यहाँ से भी आप जा सकते हैं। अगर यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो आपको आना है मोर पे, और यहाँ पे लॉन्च पैड ओपन कर दें, ठीक है। लॉन्च पैड में आने के बाद यहाँ पे लॉन्च पैड, लॉन्च पूल, हिस्ट्री, तीन चीजें आ रही हैं। लॉन्च पैड के बारे में हमने पहले ही बात कर ली सारी, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे आते हैं लॉन्च पूल पे। तो जितने भी न्यू कॉइन लॉन्च होने वाले होते हैं वो आपको लॉन्च पूल पे मिल जाएंगे स्टैकिंग के लिए, जिससे आप फ्री में टोकन हासिल कर सकते हैं। तो अभी देखें, एक ये है साइबर, ये कॉइन है, और उसके बाद है SEI। अभी ये दो कॉइन है जिनकी अभी फार्मिंग चल रही है, जो यहाँ पे हैं, अभी लिस्ट नहीं हुए बाइनेंस की एक्सचेंज पे। यहाँ पे है तो मतलब आप स्टैकिंग से फ्री में कॉइन्स हासिल कर सकते हैं। इस कॉइन का काम क्या है, यह सारा लिखा हुआ है, Web3 सोशल नेटवर्क दैट इनेबल्स डेवलपर्स टू क्रिएट सोशल एप्लीकेशंस, ठीक है। अब इसकी फार्मिंग कैसे हो सकती है, टोटल रिवार्ड कितना है, यहाँ पे इसकी क्वांटिटी लिखी हुई है। फार्मिंग पीरियड क्या है, 30 डेज। फार्मिंग क्या होती है, फार्मिंग ये सिंपली आप समझ लेंगे, जब फार्मिंग हो रही होती है तो आपको टोकन्स भी मिल रहे होते हैं, ठीक है। अब टाइम अंटिल फार्मिंग एंड 26 दिन, 26 दिन तक आप फ्री में यहाँ से टोकन्स हासिल कर सकते हैं।
जो कि बहुत अच्छा टाइम है। और कौन कौन से क्वाइंस के थ्रू आप टोकन हासिल कर सकते हैं। अब एक सबसे पहले आ गया AFD USDT, TUSDT, BNB। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वाइन के लिए, साइबर के लिए, ये 3 क्वाइन है। अगर आपके पास यही क्वाइन है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास USDT में पड़े हुए हैं, तो आप उसको कन्वर्ट कर लें FD USD में, या TUSD में, या BNB में। सबसे अच्छा प्रॉफिट जो आपको मिलता है वो आपको मिलता है BNB में। तो कोशिश क्या करेंगे, USDT वगैरह आपके पास है तो उसको BNB में कन्वर्ट करके फिर स्टैकिंग करें, वो ज़्यादा आपको बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा टोकन्स मिलेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे इसकी स्टैकिंग करके दिखाता हूँ। स्टैकिंग के लिए सबसे पहले मैं जाता हूँ स्टेक नाउ। ठीक है, स्टेक नाउ पे जैसे ही मैं आ गया तो यहाँ पे कुछ डिटेल आ रही है इसकी। तो स्टेक नाउ पे अब यहाँ पे आ रहे हैं आप किस पे लगा रहे हैं, FD USD, TUSD, BNB पूल। मैंने कहा भाई BNB लगाऊंगा मैं। अब BNB पे क्या है, टोटल BNB पूल रिवॉर्ड मैक्सिमम इतने हैं, 333 मैक्सिमम मिल सकते हैं। यहाँ पे भी एक लिमिटेशन है, ऐसे भी नहीं है कि सारे के सारे कोई वेल्स हो यहाँ पे अपने पैसे लगा दें और मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको मिलते रहे। तो यहाँ पे बाइनेंस ने एक लिमिट सेट कर ली है, जो कि बहुत अच्छा है। फार्मिंग पीरियड 30 डेज तक है, और ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। अब मेरे पास इतने BNB पड़े हुए 0.8267, तकरीबन कोई $200 पड़े हुए मेरे। तो मैं इसको स्टेक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अगर आप पूरे के पूरे BNB लगाना चाहते हैं तो या मैक्स कर लें, या आप जितने भी लगाना चाह रहे हैं यहाँ पे कर लें। तो मैं यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ 0.0541, आधा में लगाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्लिक करना है स्टैक, सक्सेसफुली स्टैक BNB। अब देखें इतनी देर में बस सिर्फ आपको ये करना था। अब आपके जो BNB थे वो स्टेक हो गए और रिमेनिंग जो अमाउंट था वो भी वहाँ पे आ गया। अब ये कुछ बहुत ही कम अमाउंट लगा है। अभी यहाँ पे जो अमाउंट लगा है वो लगा है 0.04, जो कि बहुत कम है। थोड़ा सा मैं इसको बढ़ाता हूँ, ये 0.03। अब ये तकरीबन आधा हो जाएगा। ठीक है, 0.341 मेरे BNB यहाँ पे लगा स्टैकिंग पे। अब जो भी रिवार्ड होगा वो यहाँ पे आता रहेगा, हर घंटे के बाद यहाँ पे रिवार्ड अपडेट होता रहेगा, और यहाँ से आप डायरेक्ट क्लेम भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे जो टाइमर आ रहा है 27 मिनट में यहाँ पे मुझे BNB मिल जाएंगे, क्योंकि एक एक घंटे का हिसाब होता है। टाइम के हिसाब से यहाँ पे साइबर मुझे 27 मिनट में मिल जाएंगे। इस तरह हर घंटे में वो मिलते रहेंगे जब तक BNB यहाँ पे मेरे स्टैकिंग में लगे हुए हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब BNB आप चाहेंगे वापस मिल जाए और वापस आप USDT में कन्वर्ट कर लें जैसे आपके पास पहले पड़े थे, तो यहाँ पे आप जस्ट रिडीम पे क्लिक करेंगे, मैक्सिमम करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे आप प्रेस करेंगे आपके जितने भी BNB होंगे वापस अकाउंट में आ जाएंगे। कोई भी इसमें डिडक्शन नहीं होगी, कोई फी नहीं लगेगी, जितने आपने लगाए थे उतने आपके अकाउंट में आ जाएंगे, और जितने आपने क्लेम किए होंगे टोकन्स वो भी आपको वहाँ पे अकाउंट में आ जाएंगे फ्री। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो सेम उसी तरह यहाँ पे जो दूसरा कॉइन है C, तो उस पर भी हम स्टैकिंग पे लगाते हैं। जैसे देखिए इसकी भी फार्मिंग में 26 दिन है और फार्मिंग चल रही है, और TUSDT, FD USDT और BNB लगा के हम यहाँ पे स्टैकिंग कर सकते हैं। अगेन मेरे पास BNB मौजूद है, अगर आपके पास TUSDT है या USDT है तो आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो मैं यहाँ पे करूँगा स्टैक BNB पे। ठीक है, और यहाँ पे स्टैक पे प्रेस करना है, और मैक्स पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे करते हैं स्टैक। ठीक है, अब जितने भी BNB थे यहाँ पे मेरे लग गए, और यहाँ पे अगर हम बैक जाते हैं 25 मिनट में यहाँ पे मुझे रिवार्ड मिलना स्टार्ट हो जाएगा, हर घंटे के बाद वो मिलता रहेगा। सेम उसी तरह आप अगर आप रिडीम करना चाहते हैं, वापस अपने विदड्रॉ करना चाहते हैं BNB अपने स्पॉट अकाउंट में, तो एक ही क्लिक पे वो आप कर सकते हैं, कोई भी इसकी डिडक्शन नहीं होगी, चार्जेस नहीं होगी। इस तरह की और ट्रिक्स के लिए और अर्निंग की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।